नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन तैयार किया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पाई है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, पर बात नहीं बन पा रही। कल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें जेडीयू ने दूरी बना ली। कांग्रेस आरजेडी में बात नहीं बन पाई, तो वहीं आज भी एक बड़ी बैठक होनी है। ये मीटिंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होनी है। बैठक 12 बजे होगी, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दी। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में आपकी तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मीटिंग तो होनी है, लेकिन क्या कोई बात बन पाएगी? भाई, बात कैसे बनेगी? मीटिंग ही नॉन स्टार्टर है। ये सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संदीप पाठक क्या ऑन द स्पॉट को डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। इनकी हैसियत है कि मीटिंग में जाएं और निगोशिएट कर लें? नहीं। बातचीत होगी तो वो कहेंगे कि ठीक है, ये मैं जाकर के केजरीवाल जी को बता दूंगा। केजरीवाल जो कहे होंगे जाकर के यही बात मीटिंग में कह देना, बस हो गई। ये जो सलमान खुर्शीद तो अपना चुनाव हार जाते हैं, और देश के चुनाव में किसको क्या टिकट दिया जाए है? ये मुकुल वासनिक कहां से चुनाव जीतता है? ये मोहन प्रकाश कहां से चुनाव जीतता है? अभी अभी ये दो और हारे हुए खिलाड़ी, गहलोत और बघेल साहब, ये सब हारे हुए खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या डिसीजन ले सकते हैं ये लोग? आप अपनी बात कह दीजिए, हम अपनी बात कह देंगे। हम भी अपने हाईकमांड को जाकर के बताएंगे, हम भी अपने हाईकमांड को बताएंगे। तो ये मीटिंग क्या हो रहा है भाई? ये खबर में बने रहने की भाई, सब कुछ ठीक है, बातचीत हो रही है। कैसी बातचीत हुई? कल क्या हो गया भाई? ऐसे ही नॉन सीरियस लोगों के साथ आप बातचीत करोगे तो नीतीश कुमार ने तो ठीक कहा जी, तो हमको नहीं बात करना है इससे। कौन बात करेगा इनसे? क्या बात करनी है इनसे? लालू यादव से हमारी बात हो गई, 17 सीट हमने कह दिया है, देना है दो, नहीं तो जाओ, हम अपने घर चलेंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे अपने से। कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है। आज मीटिंग है भाई, मीटिंग आज है। गुजरात में वो कल ही घोषणा कर चुका है कि भुज के सीट से ये लड़ेगा। अजीब गठबंधन है भाई, ये कैसे तय हो रहा है? तो कांग्रेस वाले पूछेंगे नहीं कि भाई आपने गठबंधन कैंडिडेट का नाम घोषणा शुरू कर दिया है, भाई बातचीत करने के लिए क्यों बैठे हो? और बातचीत क्या करना है? पंजाब में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम 13 के 13 सीटों पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 13 के 13 सीटों पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही है कि 13 के 13 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कम से कम 5 पे लड़ेंगे अगर गठबंधन होता है तो। क्यों? क्योंकि पिछली बार 7 में से 5 सीटों में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट हमको मिले, हम सेकंड पोजीशन पे थे। तो क्या बातचीत होगी? कोई भी सीरियस टॉक अलायंस को लेके तभी माना जाएगा कि ये डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसको लाया गया है, लोग सीरियस हैं, जब अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी आमने सामने बैठेंगे। राहुल गांधी केजरीवाल को समझता है कि नॉनसेंस। बिल्कुल। कई बार केजरीवाल जब फंसा हुआ था कि वो जो मामला आया हुआ था, क्या वो विधेयक जी, दिल्ली ऑर्डिनेंस वाला, जो उसमें कई बार केजरीवाल ने एप्लीकेशन दिया, मुलाकात का वक्त भी मांगा था, कई बार मांगा। राहुल गांधी ने कहा ये कौन है, मैं नहीं जानता, इसकी हैसियत नहीं है कि हमसे आमने सामने बातचीत कर सके। तो राहुल गांधी तो वहां महल के ऊपर बैठे हुए, तो ये भी शीश महल का आदमी है, ये भी क्यों बात करेगा? जब डिसीजन मेकर से आपस में बात नहीं करेंगे तो डिसीजन कौन लेगा?
कैसे होगा डिसीजन? इसलिए कांग्रेस पार्टी ये जो कर रही है, दे आर जस्ट बाइंग टाइम, दे आर जस्ट बाइंग टाइम। अभी राहुल गांधी को 14 तारीख को मैदान में उतार देंगे, उसका इंपैक्ट देखेंगे। सर्वे कराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 500 जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। क्यों? जमीनी जानकारी पैदा करने के लिए। अच्छा, 5 साल से तुम लोग सोए हुए थे, अचानक से याद आया कि भाई 500 जगह पे अपने पर्यवेक्षकों को भेजना है, वहां पे जाकर के पता करेंगे जमीनी सिचुएशन क्या है। खड़गे साहब ने बताया भाई ये क्यों कर रहे हो? तो खड़गे साहब ने कहा कि देखिए इसमें किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 500 सीट का हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पे जहां कांग्रेस जीत सकती है और हम लोगों को मालूम नहीं हो। अरे गजब पार्टी चला रहे हैं। पार्टी कहां कमजोर है, कहां हार जाएगी ये पता ना हो तो बात समझ में आ रही है। पार्टी कहां जीत सकती है ये भी नहीं मालूम है। ये पार्टी क्या चला रहे हो भाई? आपने 500 कर दिया, अब ममता बनर्जी सोच रही होगी भाई हमारे बंगाल में भी आएगा। टोटल तो 143 है, अब 543 सीटें हैं। 500 में जगह पर्यवेक्षक भेज रहे हो तो अपने ही इलाके में नहीं भेजोगे जहां यू आर डेड श्योर कि भाई हम जीत रहे हैं। वो कहां होगा? तो वो तेलंगाना हो सकता है, वो कर्नाटक हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ हो सकता है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान हो सकता है, 5 सीटें हिमाचल प्रदेश की हो सकती है। तो आप वहां नहीं भेजोगे, वो तो समझ में आ रहा है। मतलब तमाम गठबंधन के क्षेत्रों में जहां जहां जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के इलाके में आपने 42 के 42 पर्यवेक्षक भेज दिए, तो ममता बनर्जी तो सोच रहे हो कि भाई क्यों भेजा है। तो प्लान बी, एन मौके पे पर्यवेक्षक भेजने का काम क्या है? प्लान बी, कि जितना ऑफर ये लोग कर रहे हैं, जितनी सीटों पे हम लोग लड़ेंगे उसमें हम कितनी सीट जीत सकते हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं, और अगर हम अकेले जाते हैं तो कितनी सीटें जीत सकते हैं। अगर इनको मालूम चलता है कि पर्यवेक्षक आकर के बताते कि देखिए अगर हम लोग अकेले अकेले हर जगह लड़ेंगे तो मजबूरन और किसी तरीके से जो है मुस्लिम वोट्स भी हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो हम कम से कम 100 का आंकड़ा पास कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ रहेंगे तो 50 भी बड़ा मुश्किल है। भाई आप एग्जाम देते हो, भाई 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब तो 90 आएगा। तुम अटेम्प्ट ही करोगे 50 तो 60 मार्क्स तो आएगा नहीं, तो 50 की कमी आएगा। अब कोई 40 में 4 दे रहा है बिहार में, बंगाल में 2 दे रहा है, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा। या केजरीवाल कह रहा है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 देंगे दिल्ली में, पंजाब में 2-3 दे देंगे, बस 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 बस, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। वहाँ 7-8 हम आपको महाराष्ट्र में देंगे। तो जहाँ जहाँ डायरेक्ट लड़ाई है वहाँ तो बीजेपी से हम जीत नहीं सकते। और इन लोगों के चक्कर में अगर हमें सीट ही नहीं मिलेगा तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर वापस अगर 50 के कम अगर हमारा आंकड़ा पहुंच रहा है तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लान बी है जी। और ये टाइम बाय कर रहा है कि कभी लालू यादव से बात कर लो, नीतीश से बात कर लो, केजरीवाल को बुला लो, फिर उद्धव ठाकरे को बुलाया जाएगा। फिर भाई दरबार है क्या? ये लोग वैसे भी जा भी रहे हैं तो कुछ होना नहीं है। शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि विरोधाभास इतना ज़्यादा है इस गठबंधन के अंदर कि सीट शेयरिंग का फार्मूला कभी तय हो ही नहीं सकता। एक ही शर्त पे हो सकता है, जब कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए बिल्कुल बेकरार हो, इतनी मोदी के घृणा में इतना अंधा हो जाए कांग्रेसी नेता सब कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तब तो ये गठबंधन हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सब जगह कॉम्प्रोमाइज कर ले। अदरवाइज ये गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर ये गठबंधन होता भी है, मेरे इस चीज को याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी
50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज बैठक तो होनी है, पर दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी थी। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पर भी सवाल है। इतना ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो चुकी है। ऐसे में सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं है। अब देखना होगा आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।